एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा क्रॉच विथ मी गाइस। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्यूटीफुल सा हार्ट शेप में ठाकुर जी के लिए ड्रेस। तो ये मैंने दो कलर में बनाया है, येलो और मैरून। तो यहाँ पे गाइस चोली के लास्ट में जो मेरे पास बचा है वो बचा है 25 डबल क्रोशिया। तो चलो अब हम अपना वर्क यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वर्क मैंने सेम इसी जगह से स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत सारे लोग साइड वाले बाजू के पास से स्टार्ट करते हैं, तो मैं यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ फर्स्ट राउंड जो मेरा होगा वो इस तरह से होगा, 1 2 और 3 डबल क्रोश 3 चेन के बाद सेम इसी चेन के अंदर हमने एक बार और क्या करना है, डबल क्रोशिया लेना है। उसके बाद एक का चेन लेंगे, फिर उसके बगल वाले चेन में हमने एक बार और एक और एक, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक का चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। तो ये वाला जो मेरा फर्स्ट राउंड चलेगा वो हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया और एक की चेन। तो चलो मैं अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, मैं वर्क के एंड में आ गई। एंड में आकर के मैंने 1 2 और 3 डबल क्रोशिया के साथ इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देंगे। और फिर हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए एक बार और इस जगह से यहाँ से हमने एक बार और स्लिप स्टिच करेंगे। और ये जो हमने एक का चेन लिया था इस जगह आकर के एक बार और स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 और ये हमारा 3 का चेन है। फिर सेम इसी जगह हमने 2 बार डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद अब जो हम लेंगे 1 और 2 का चेन लेंगे। फिर इसके बगल में ये जो हमने एक चेन लिया था, हर एक चेन के अंदर अब हमने 2 बार डबल क्रोशिया करना, 1 बार और 2 बार। फिर 1 और 2 का चेन लेंगे, फिर सेम बगल वाले चेन के अंदर हमने 1 बार और 2 बार। तो इस तरह करते हुए मैं अपना सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखो गाइस, मैं वर्क के एंड में आ गई हूँ। एंड में आके मैंने सेम 2 का चेन लिया है और एक और ये 3 डबल क्रोशिया था। जो हमने 3 का चेन लिया था उसके अंदर हम एक बार इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर उसके बगल वाले चेन में स्लिप स्टिच करते हुए हम आ जाएंगे। तो 1 2 और 3 का चेन लेंगे और हमने एक राउंड और बनाना है। यहाँ पे 3 का चेन हमारा हो गया, 1 डबल क्रोशिया और इसके साथ हमने बनाया तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। 1 और 2 का चेन लेंगे और फिर सेम हमने यहीं पे 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 और 2 का चेन लेंगे, फिर बगल में हमने इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो मैं अपना ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब ये देखो गाइस, मेरा सेकंड राउंड जो है वो है ये, सॉरी थर्ड राउंड जो है वो है मेरा, पहले मैंने 2 डबल क्रोशिया 1 का चेन लिया, फिर 2 डबल क्रोशिया और 2 का चेन लिया और फिर थर्ड राउंड में भी 2 डबल क्रोशिया और 2 का चेन लिया। फिर हमने वही करना है, 2 का चेन लेकर के 1 2 और ये 3 के चेन के अंदर हमने स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर लेना है। फिर एक बार हम यहाँ आ जाएंगे, फिर 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया और अब हमने बनाना है 1 और 2। तो अब हमारा जो होगा 1 और 2, 3 का चेन होगा, 3 डबल क्रोशिया 2 का चेन और फिर हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2 और 3 डबल क्रोशिया और 2 का चेन। तो ये जो मेरा राउंड चलेगा वो चलेगा 3 डबल क्रोशिया 2 का चेन और उसके बाद मेरा जो फिफ्थ राउंड होगा वो सेम यही रहेगा, 4 डबल क्रोशिया और 2 की चेन। तो चलो मैं ये थर्ड
ये वाला राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, मैं वर्क के एंड में आ गई हूँ। एंड में आके फिर हमने सेम यही प्रोसेस करना है कि यहाँ पे हम 1 और 2 का चेन लेंगे और फिर 1 और ये 2 3 डबल क्रोशिया के चेन के अंदर हम एक बार स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक बार इसमें करेंगे और उसके बाद एक बार हम अपना यहाँ पे करेंगे इस तरह से। अब हमने बनाना है 1 2 3 का चेन और उसके बाद सेम इसी जगह मैंने अब बनाऊंगी 4 डबल क्रोशिया। एक ही हमारा 3 का चेन हो गया, एक ये 2 हो गया और 2 हमने और बनाना है। तो अब हमारा जो प्रोसेस चलेगा वो ये चलेगा कि 4 का चेन 4 डबल क्रोशिया और उसके बाद 1 और 2 का चेन और फिर बगल वाले चेन के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये मेरा लास्ट है राउंड। इसके बाद मैं अपना सेकंड कलर ऐड करूँगी, 3 और एक ये 4। तो इस तरह से करके अब मैं अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। आपने हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो घेर है इसको बिल्कुल फैला के देखिएगा कि ये बिल्कुल फ्लैट आए। अगर आपको झोल लगता है कि नहीं मेरे इसमें झोल आ रही है, तो जहाँ मैंने 2 लिया है वहाँ पे आप 3 का चयन कर सकते हो। चलो मैं ये राउंड तो ये देखो गाइस, मैं यहाँ वर्क के एंड में आ गई हूँ। एंड में आकर के मैंने सिर्फ सेम वही करना है, 1 2 और ये 3 के चैन के अंदर हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। और अब हमारा जो वर्क चलेगा ये 4 डबल क्रोशिया के बीच में चलेगा। तो अब हम स्लिप स्टिच से इस जगह अपना आ जाएंगे और अब हमने क्या करना है, 1 2 और ये 3 का चैन लेंगे। फिर हम यहाँ पे एक जगह बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 का चैन लेंगे, फिर इसके अंदर हमने 1 और 1 ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 का चैन और फिर ये जो हमारा 4 डबल क्रोशिया है इसके अंदर हमने 1 और 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पे वर्क चलेगा। तो अब हमारा यहाँ जो वर्क चलेगा वो इस तरह से चलेगा, 1 और 2 का चैन लेंगे और यहीं पे मैं अपना सेकंड कलर ऐड करूँ। तो ये देखो गाइस, अब हम जो यहाँ पे वर्क अपना स्टार्ट करेंगे वो इस जगह से होगा। यहीं पे हमने क्या करना है, अपना उनको जॉइंट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, यहाँ हमने एक नॉट लेना है और नॉट लेने के बाद इन दोनों के साथ एक साथ हम इसको निकाल देंगे और निकालने के बाद 1 और 2 का चैन लेंगे। उसके बाद इस धागे को हमने यहीं पे स्टिच कर लेना है, मतलब यहीं पे इसको दबा देना है। तो अब हमारा जो वर्क बनेगा वो बनेगा इसके अंदर मैरून से 1 बार और 2 बार और फिर 1 और 2 का चैन और उसके बाद फिर हमारा ये वाला जो धागा है इस धागे को हमने इस तरह से लेना है। ये देखो, इस तरह से ले लिया। इस धागे को हम खींच लेंगे और इसके साथ इसको दबाते हुए चले जाएंगे और फिर अब हम यहाँ पे बनाएंगे अपना एक बार। इस धागे को आपने इस तरह से खींच लेना है और इस वाले धागे को भी थोड़ा सा टाइट ही खींच के रखना है। उसके बाद यहाँ पे बनेगा सेम 2 डबल क्रोशिया, फिर हमारा यहाँ पे बनेगा 1 का चेन, फिर इसको हमने यहाँ पे 1 और 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 का चेन और फिर 1 और 2 डबल क्रोशिया लेने के बाद इस धागे को हमने यहीं पे छोड़ देना है और इन दोनों को एक साथ गिरा देंगे और फिर 1 का चेन लेंगे। इस धागे को हमने इस तरह से इसके अंदर ले लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे अपना 1 और 1 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 1 का चेन। तो 1 का चेन जब हम ये वाले राउंड स्टार्ट करेंगे ना तो इससे कलर से लेंगे। ये देखिए, इस कलर को हम इस धागे को यहीं पे कर लेंगे, इससे लेंगे
और फिर इसको यहाँ पे हमने एक बार और 2 बार। तो ये इस तरह से आपका कुछ बन करके कंप्लीट होगा। तो मैं यहाँ पे हार्ट शेप बना रही हूँ। तो चलो मैं ये राउंड अपना कंप्लीट कर ले। तो ये देखो गाइस, मैं यहाँ वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब हमने क्या करना है, इस धागे को यहाँ तक लाने के लिए इसमें ही दबाएंगे। तो मैं वर्क के एंड में आने के बाद यहाँ पे अपना 3 का जो हमने चेन लिया था, 1 2 3, ये 3 के चेन के अंदर हमने एक बार इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करते हुए हम आ जाएंगे। फिर हम यहाँ पे बनाएंगे अपना 1 2 और ये 3 चेन, और फिर इसी के अंदर हमने एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमने 1 और 2 का चेन लेना है। फिर इसके बगल वाले चेन स्टिच के अंदर हमने एक बार 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और 2। तो 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और रेड वाले के साथ हम इसको गिराएंगे, इन दोनों को। ये रेड जो हमारे 2 हुक रह जाते, इसके साथ हमने इसको जॉइंट करना है। उसके बाद एक चेन लेंगे। अब जो हमारा वर्क चलेगा वो इस तरह से चलेगा। ये चेन के अंदर हमने 1 और 2 बनाएंगे। उसके बाद जो हमारा बीच में ये डबल क्रोशिया हमने 2 लिया था सबसे पहले, इसके चेन के अंदर हमने एक बार 1 बनाना है। फिर उसके बगल वाले में एक बार बनाना है। इस वाले धागे को आपने ध्यान रखना है कि इन दोनों धागे को इसके अंदर ही हमने छिपाते हुए चले जाना है। उसके बाद एक बार फिर यहाँ पे बनाएंगे। ये जो हमारा धागा जाता है, इस वाले धागे के इस तरह से हम लेंगे 1 और ये हमारा 2। तो फर्स्ट राउंड में हमारा देखो 2 हुआ। नेक्स्ट राउंड में हमारा 6 हो गया, 2 इधर और 2 बीच में, तो 6 हो गया। फिर हमने सेम इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो हम लास्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे उसको हमने हमेशा 2 को एक जो करना है क्रीम, और जब हम रेड के पैटर्न पे आएंगे तो रेड से करना है। फिर हमने यहाँ पे लेना है, फिर एक चेन बनाएंगे और हम आ जाएंगे यहाँ पे। ये जो हमने एक चेन लिया था, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, इन दोनों के होल में हमने बनना है 2 बार डबल क्रोशिया। तो 1 हो गया और एक बार और बनाएंगे, 2 हो गया, 1 और 2 का चेन लेंगे। फिर हमने सेम इसके अंदर बनाना है 1 और एक बार और यहीं पे बनाएंगे 2। फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, इससे इस वाले से हमने इस तरह से स्टिच करना है। फिर एक का चेन लेंगे। फिर यहाँ पे हमने 2 बनाना है, एक बार और 2 बार। उसके बाद फिर हमने इन 2 चेन के ऊपर एक बार बनाना है। एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक बनेगा, और फिर हमने यहाँ पे ये जो जगह है एक चेन बनाएंगे। ये देखो इस तरह से एक चेन बनाना है, और फिर हम यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। तो इस तरह से हमारा अब पैटर्न चलेगा कि एक डबल, इधर हमारा एक डबल क्रोशिया बनेगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत चेन ले लिया है। ये देखो यहाँ पे हमने कोई चेन नहीं लेना है। यहाँ पे हम बिना चेन के बनेगा 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और 2। इन दोनों को हम एक साथ इस क्रीम कलर से गिरा लेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे, इस धागे को टाइट कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पे 1 और
2 और फिर 1 और 2 का चेन। तो इसी तरह से करते हुए मैं अब अपना राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, अब मैं वर्क के एंड में आ गई। एंड में आने के बाद हमने क्या करना है, सेम यही पैटर्न अब हमारा क्रीम का चलेगा। पहले हम यहाँ पे इस तरह से दोनों को एक साथ निकाल लेंगे, फिर एक का चेन लेंगे और इस चीज़ को थोड़ा सा, इस धागे को टाइटली खींच लेना है और 1 2 और ये 3 के हमने स्टिच पे इसको जॉइंट कर लेना है। ये मेरा अब यहाँ पे क्रीम का लास्ट राउंड है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार हमने यहाँ पे आ जाना है स्लिप स्टिच करते हुए, फिर हम बनाएंगे 1 2 और 3 का चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। और अब हमारा जो सारा वर्क चलेगा वो चलेगा ये मैरून कलर का। तो इसको हम ले लेंगे, फिर एक का चेन लेंगे। एक का चेन लेने के बाद हमने अब क्या करना है, यहाँ पे इस वाले इस पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 बार और 2 बार इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे ये देखो, इस धागे को यहीं समेट लेंगे और ये जितने भी हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया थे, इन 6 के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6। इन 6 के ऊपर हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद इस बगल वाले चेन के अंदर हमने फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया और ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इन दोनों धागे को हम क्रीम के साथ गिराएंगे इस तरह से और इसको टाइट कर देंगे। उसके बाद एक का चेन ले लेंगे और फिर हमने यहाँ पे 1 बार और 2 बार इन दोनों को हमने मैरून के साथ इस तरह से गिरा लेना है। एक का चेन, इस धागे को टाइट कर लेंगे। तो अब हमारा देखो जो थर्ड राउंड है उसमें हमने 2 इधर और 2 इधर इंक्रीज़ किए और बीच में हमारा कितना हुआ, 6 था। तो 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया और 2 इधर 2 इधर, तो हमारा इस राउंड में 10 इंक्रीज़ हो गया। और यहाँ पे मेरा क्रीम कलर का लास्ट राउंड है डिक्रीज़ करने पे। अब हमने यहाँ पे एक एक ही डबल क्रोशिया बीच में बनाएंगे, इधर चेन बनाएंगे और इधर चेन बनाएंगे। तो चलो मैं अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो, अब हम वर्क के एंड में आ गए हैं। एंड में आ कर के मैंने वही 1 2 और ये 3 के चेन में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और अब हम यहाँ पे इस वाले धागे से, जो हमारा मैरून कलर का धागा है, ऊन है, उससे हम इसको एक बार और यहाँ पे ला करके स्लिप स्टिच कर देंगे। अब जो हमारा यहाँ पे पैटर्न चलेगा वो चलेगा 1 2 3 का चेन और सेम इसी जगह पे हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है और इस वाले धागे को हमने कट कर देना है। तो यहाँ पे मेरा वाइट का काम कंप्लीट हो गया। अब मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मैरून का काम चलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास है 10, 2 इधर और 6 बीच में, तो 10 है। तो अब मेरे पास टोटल हो जाएंगे 12 डबल क्रोशिया। तो 2 इधर हो गया, उसके बाद हमने 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे अब हम करेंगे तो देखो, तो अब हमारा जो ये रहेगा, ये देखो, अब 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गया और बीच में 6, 10 हो गए। अब हमारा यहाँ पे 10 और ये
2 4 6 8 10 12 13 और 14 हो गए, क्योंकि ये 10 के ऊपर हमने 10 कर लिए और इधर के 2 हो गए, तो ये हमारे पास टोटल 14 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमने सेम 1 और 2 का चेन लेना है और फिर हमने सेम यहीं पे इस तरह से बनाएंगे। तो हम जब बनाएंगे तो ये हमारा राउंड होगा 14 डबल क्रोशिया का। और ये जो हमने क्रीम, तो यहाँ पे अब 2 का चेन, अगर आपको टाइट लगे तो आप यहाँ पे 3 का भी चेन ले सकते हो और नहीं तो आप 1 का भी चेन ले सकते हो अगर नॉर्मल है। तो मैंने यहाँ पे 2 का चेन लिया। तो चलो मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती। तो ये देखो गाइस, अब हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ वर्क के एंड में आ गई हूँ और एंड में आके जो हमने 1 2 3 चेन लिया था, 2 चेन के बाद 3 में हमने इसको जॉइंट कर दिया। एक बार और हम यहाँ पे चेन बनाएंगे और अब हमारा जो है 1 2 और 2, तो यहाँ मेरे पास टोटल 14 डबल क्रोशिया है। तो हमने क्या करना है, 2 4 6 और ये 7, इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे हमने 2 और 2 4, तो 3 इधर और 3 इधर छोड़ करके हमने यहाँ पे बनाना है अपना 8 टाइम डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे बन गया। अब 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5 और ये 6 के बाद हमारे पास इधर भी 2 4 और 6 के बाद ये हमारा 2 डबल क्रोशिया बचता है। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ से आपने काउंट कर लेना है 2 4 6, ठीक है, और 2 4 और ये 6 के बाद ये हमारा बीच में 2 डबल क्रोशिया बचता है। तो अब हमारा यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया होगा। तो इस तरह से हमने इसके अंदर से एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर हमने क्या करना है अपना, यहाँ पे ये देखो 3 इधर और 3 इधर, तो इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक बार 8 टाइम 2 बार, मतलब एक टाइम हमने एक एक करके 8 डबल क्रोशिया बनाना है। टोटल एक ही चैन स्टिच के अंदर हमने टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखो 2 4 5 6 7 और ये हो गया हमारा 8। ये इस तरह से हमारा 8 डबल क्रोशिया बन जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हार्ट का शेप आ जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम एक बार यहाँ पे करेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर एक बार इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे और फिर हम एक बार इसके अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से ये हमारा कुछ हार्ट का शेप आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे सेम वही पैटर्न करना है, 2 4 और 6 इधर हो गए। फिर आपने इधर का भी काउंट कर लेना है, 2 4 और 6, तो ये हो गया। यहाँ पे हमारा 2 बचेगा। तो जब हमारा यहाँ पे जो 6 है, 2 इधर है, 2 इधर, 4 हो गया, ये 6, तो हमारा ये जो छठा वाला है इसके अंदर हमने बनाना है 8 टाइम डबल क्रोशिया। 1 2, जैसे हमने यहाँ बनाया है वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे। ये देखो चैन के अंदर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 6 7 और अब हो गया हमारा ये 8 बनाने के बाद बीच में हमारे पास 2 बचता है। जब हम यहाँ से 6 कर लेते तो यहाँ पे हमारे पास 2 बचता है। तो इसके अंदर आप चाहो तो, और नहीं तो आप इस चेन के अंदर भी इस तरह से स्लिप
सिंगल क्रोशिया बना सकते हो। तो मैं इसके अंदर बनाऊंगी, ये जो हमारा चैन बचता है इसके अंदर मैंने एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर फंदा लेना है, फिर हमने बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने 6 काउंट करना है, ये 2 छोड़ करके, तो 3 ये हो गया और 3 ये हो गया। तो हम अब इसके बीच में से इस तरह से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 1 7 और ये हमारा हो गया 8। उसके बाद हमने फिर यहाँ पे ये जो हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशिया, इसमें एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और 2 के चेन के अंदर हमने स्लिप स्टिच करते हुए फिर बगल वाले इस पैटर्न पे आकर के सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर सेम हमने यही पैटर्न करना है। तो मैं इसको बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ गाइस। तो ये देखो गाइस, ये मेरा यहाँ पे सारा हार्ट बन करके कंप्लीट हो गया, हार्ट से। अब मैंने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर दी हूँ। स्लिप स्टिच मैंने ये चैन होल में आकर के कंप्लीट कर दिया। अब इस धागे को मैं कट कर दूंगी और अब हमारा जो वर्क स्टार्ट होगा वो इस जगह से स्टार्ट होगा जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया था। तो यहीं से हम एक बार सिंगल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। ये देखो, धागे को पहले हमने एक बार चैन स्टिच में नॉट बना लेना है क्रोशिया में। उसके बाद इसी जगह से हमने अपना वर्क स्टार्ट करना है, एक का चैन, और इस वाले धागे को हम इसी के पीछे छिपाते चले जाएंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया, जितना भी हमारा डबल क्रोशिया थे उन सब डबल क्रोशिया के चैन के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से करते चले जाएंगे। ये देखो, बस ये ध्यान रखना है कि एक चैन और फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया। ये देखो, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया। तो हमने यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशिया किया था। एक का चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, एक का चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, एक का चैन, फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा लास्ट का 2 डबल क्रोशिया है, यहाँ से हमने वर्क को इस तरह से लेना है और फिर इस वाले जो चैन स्टिच है इसके अंदर से हमने एक बार निकालना है और इन तीनों फंदों को एक कर देना है। फिर हम एक का चैन लेंगे, फिर हम इस वाले में बनाएंगे एक बार, फिर एक का चैन लेंगे, फिर इसी तरह से हम अपना ये सारा देखो बना के कंप्लीट करेंगे। आप एक का चैन लोगे तो इसमें झोल नहीं आएंगे। और इस तरह से करते हुए हमने ये देखिए यहाँ पे फिर एक का चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर एक का चैन, फिर सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमने एक का चैन लेना है और ये वाला जो हमारा सिंगल क्रोशिया जहाँ पे हमने किया था इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर एक का चैन लेना है, फिर इस जगह हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक का चैन लेंगे और फिर इस जगह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से आपका हार्ट का शेप बन करके आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ तक ला करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो गाइस, ये कुछ इस तरह से आपका पूरा हार्ट का शेप आ जाएगा। तो ऐसे ही करते आपने सारे इस पर बना करके फिर मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ।
ये देखो गाइस, मैं अपना वो कंप्लीट करते हुए एंड में आ गई हूँ। तो एंड में मैंने क्या करना है, सेम जो हमने यहाँ पे फ्रंट पोस्ट लिया था सेम हमने ऐसे ही बनाना है। पहले फंदा लेना है, फिर इन दोनों चैन के अंदर से हमने हुक को बाहर निकालना है। ये दो को हमने एक कर लेना है और उसके बाद हम फिर इस वाले जगह पे जो हमने चैन स्टिच बनाया है इसके अंदर से हमने इस तरह से क्रोशिया हुक लेना है। तो हमारे फंदे 3 हो जाएंगे। इन तीनों को हमने एक साथ गिरा देना है। फिर हम यहाँ आ जाएंगे स्लिप स्टिच करते हुए और फिर सेम हमने यही प्रोसेस अपनाना है, एक एक डबल सिंगल क्रोशिया। तो ये देखो, हम वर्क के एंड में आ गए। एंड में आके फिर हमने एक बार यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक बार मैं यहाँ पे चैन ले लूँगी और फिर ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसी सिंगल क्रोशिया के अंदर मैंने इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। ये देखो, जॉइंट करके और इस धागे को हमने कट कर लेना, थोड़ा सा लॉन्ग कट करना है और इसे थोड़ी सी आपने इस तरह से टाइट से खींच लेना है। और उसके बाद हमारे पास ये वाला दोनों धागा है, इस धागे को हमने यहीं पे ला करके ये देखो इस तरह से हम इसको यहाँ ला करके और इस वाले धागे के साथ इसको नॉट लगा देंगे। देखो गाइस, ये ड्रेस बन करके कंप्लीट हो गया है और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और आप चाहे तो इसे बहुत